गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अब जो हम टॉपिक जो हमने परसों उठाया था दैट वाज द सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। उसमें हमने पढ़ा ये सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड इसके टाइप्स के कौन कौन सी है। हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। फिर हमने कहा था सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर, फर्स्ट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। हमने फिर देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये वो सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम। इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मेक्स कंप्यूटर रेडी टू इंटरैक्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा सिस्टम इंटरैक्ट करता है यूजर के साथ। ठीक है ना। फिर हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसमें हमने पहले पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। दिस इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी हमने कहा था, इट इज एन इंटरफेस। यही वो होता है जिसके थ्रू आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो कंट्रोल इंटरेक्ट करते हैं यूजर के साथ। कौन सा हार्डवेयर कैसे एक्टिवेट करवाना है, इट इज थ्रू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। या मेमोरी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल रैम में कौन सा प्रोग्राम रखना है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, और रैम से वो प्रोग्राम निकालना और हार्ड डिस्क रखना, ये भी काम होता है इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और टाइप है, दैट इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर is a type of system software. You write down language translators. Language translators is a system software. Language translators is a system software which converts source code into machine code, that is ones and zeros. Full stop. There are three types of language translators. There are three types of language translators. First is an assembler, second compiler, third interpreter. Third, first assembler, ASSEMBLER, इस स्लाइड पे भी दिखाई दे रहा है आपको। सेकंड कंपाइलर, COMPILER, थर्ड इंटरप्रेटर। फुल स्टॉप। फिर आप assembler लिखिए। An assembler is a program that converts assembly language into machine language, that converts assembly language into machine language. Full stop. Assembly language uses mnemonic, mnemonic, mnemonic codes
assembly language uses mnemonic codes, full stop. Mnemonic codes are short words representing the instruction representing the instruction. ठीक है, लिखा आपने? देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते क्या? फर्स्ट थिंग, इट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। क्या होते हैं? सिस्टम। मैंने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। फिर उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, इनटू ऑब्जेक्ट कोड। आपने पता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? machine language. Computer understands machine language that is 1 0 1 0। ये खाली 1 0 अंडरस्टैंड करता है। ये ना A अंडरस्टैंड करेगा, ये ना B अंडरस्टैंड करता है, ये कोई इंग्लिश अल्फाबेट अंडरस्टैंड नहीं करता है, ये कोई नंबर अंडरस्टैंड नहीं करता है। इट ओनली अंडरस्टैंड्स द बाइनरी, इट ओनली अंडरस्टैंड्स द बाइनरी। ठीक है ना? लेकिन अगर आप देखते हो आप सिस्टम पे क्या बाइनरी लिखते हो? आप मत बाइनरी लिखते हो। मतलब अगर आपको कुछ लिखना होता है, आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल 2+3, कंप्यूटर आपको देता है इसका 5, बट न कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 2, ना ही ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 3, ना ही ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है प्लस, ना ही ये अंडरस्टैंड करता है 5, लेकिन बट इट गिव्स द रिजल्ट, इट गिव्स द रिजल्ट। मान लो अब यहां से आप इसको बाइनरी नहीं दे रहे हो, फिर भी अंडरस्टैंड कर पाता है। ये कैसे ये अंडरस्टैंड कर पाता है? देखो, जब पहले सिस्टम बनाए गए, तो जब ना पहले बार कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था, तब उस टाइम हम क्या करते थे? वी यूज द मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें वंस एंड जीरोस होते हैं, जो खाली वंस एंड जीरोस होते हैं, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया, जब हमें कोई चीज लिखनी होती थी 2+3, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना था 2+3, हम कैसे वो 2+3 उन दोनों लिखते थे? बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड द बाइनरी, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द 2। हम इसका लिखते थे बाइनरी कोड। क्या लिखते थे? इसका कोड। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे 2 का कोड, फॉर एग्जाम्पल 2 का कोड है 1 0 1, फिर प्लस, फिर फॉर एग्जाम्पल प्लस का कोड है 1 1 1, फिर 3 लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल 3 का कोड है 0 1 1। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, जब हम ये कंप्यूटर को दे रहे थे, उसको अंडरस्टैंड होता है कि इट मीन्स 2, हियर इट मीन्स प्लस, इट मीन्स 3। ये इसका रिजल्ट देता था। ये रिजल्ट किस में देता था? ये रिजल्ट भी बाइनरी में देता। फॉर एग्जाम्पल इसका रिजल्ट आता 1 1 0, ये मुझे ये आउटपुट पे देता। क्या आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है एक यूजर को बाइनरी लैंग्वेज यूज करना? है ना डिफिकल्ट? हर किसी नंबर का बाइनरी याद रखना, हर किसी का बाइनरी मशीन कोड याद रखना, फिर वो सिस्टम को देना, क्योंकि सिस्टम यही अंडरस्टैंड करता था। इट बिकम्स डिफिकल्ट। दिस लैंग्वेज, यहाँ पे हम वंस एंड जीरोस यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड एज ए मशीन लैंग्वेज, दिस कॉल्ड एज ए मशीन और बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन जब हम, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ट्रांसलेटर्स का एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा चाइना, क्या जाऊंगा चाइना, मेरी जो लैंग्वेज है दैट इज फॉर एग्जांपल इंग्लिश या उर्दू, वहां पे जो जिसके साथ मुझे बात करनी है वो खाली चाइनीज अंडरस्टैंड करता है, तो मैं कैसे उसके साथ कन्वर्सेशन करूं? जरा बताओ।
मुझे खाली आती है फॉर एग्जाम्पल उर्दू लैंग्वेज, उसको खाली आती है चाइनीज लैंग्वेज। हम एक दूसरे के साथ कैसे कन्वर्जन करेंगे? जरा बताओ हम क्या करें? मैं मुझे उसके साथ ये ना ये कम्युनिकेशन करनी है, मुझे उसके साथ बात करनी है, लेकिन वो ऑनली। हाँ जी। ऐसे इंसान को हाँ, लाएंगे जिसको दोनों लैंग्वेज जिसको मतलब दोनों जो लैंग्वेजेस आती होगी, ठीक है ना। मीन्स हम एक ऐसे इंसान को लाएंगे दैट द पर्सन शुड अंडरस्टैंड बोथ चाइनीज एज वेल एज माई लैंग्वेज फॉर उर्दू। मैं जब इसको कहूंगा, ये इसको ट्रांसलेट करके इसको देगा चाइनीज को, चाइनीज वहां से करेगा, कहेगा, वो मुझे ट्रांसलेट करके उर्दू में कहेगा, ठीक है ना। मीन्स वी नीड सम ट्रांसलेटर, वी नीड सम ट्रांसलेटर। वैसे ही कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता था यही बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन हम यहाँ से तो बाइनरी नहीं लिख रहे हैं, हम कुछ इंग्लिश लिख रहे हैं या कुछ मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, कुछ डिफरेंट चीजें लिख रहे हैं, वो कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है? वी हैव टू यूज दिस ट्रांसलेट। उसके लिए हमें यही ट्रांसलेटर्स यूज करने पड़ते हैं, सो दैट इट कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। कौन सी किस लैंग्वेज में इसको ट्रांसफर करना है? इस ट्रांसलेटर को बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल एक ट्रांसलेटर है, यहाँ से ये मेरा कंप्यूटर है, सीपीयू है फॉर एग्जांपल, इसको कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? 101। यहाँ से मैं यूजर हूँ, मैं यहाँ से इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, मीन्स ये इंग्लिश टू मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज द जॉब ऑफ द ट्रांसलेटर, टू कन्वर्ट वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। इसको हम ये भी कहते हैं टू कन्वर्ट सोर्स कोड, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड मीन्स यही मशीन कोड, इसको कन्वर्ट करना मशीन कोड में, जो मैं लिख रहा हूं, मैं जो सोर्स कोड लिख रहा हूं, सो दैट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड इट। दिस इज द जॉब ऑफ दिस ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर्स के कुछ या है समझ ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर क्या है? पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड इनटू मशीन कोड्स, बिकॉज आवर सिस्टम अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। फिर इस ट्रांसलेटर के कुछ टाइप्स है। फर्स्ट इज एन असेंबलर, फर्स्ट इज एन असेंबलर। ये असेंबलर क्या होता है? ये असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक ट्रांसलेटर है विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये वो वाला ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज को? असेंबली लैंग्वेज को। अब ये असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? ये असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? असेंबली लैंग्वेज हम कहते हैं ये यूज करता है न्यूमोनिक कोड्स। क्या होता है इसमें? न्यूमोनिक कोड। से न्यूमोनिक कोड क्या होता है? न्यूमोनिक कोड क्या होता है? न्यूमोनिक कोड में ये होता है, इसमें इंग्लिश भी होता है और इसमें मशीन कोड भी ऐड होता है। मीन्स दोनों चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? मशीन कोड प्लस इंग्लिश कोड मिक्स करके होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूमोनिक। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट, अगर मुझे ऐड करना है कुछ, ऐड मीन्स पहले मैंने लिखा था 2+3, क्या लिखा था? 2+3 इक्वल टू 5। ना कंप्यूटर 2 अंडरस्टैंड करता है ना 3 अंडरस्टैंड करता है, बट इट अंडरस्टैंड्स ओनली द बाइनरी। जब हमारे पास ये कंपाइलर ये ना ये ट्रांसलेटर्स नहीं थे, हमें फिर उस टाइम क्या करना था? हमने खाली यहाँ से बाइनरी कोड ही लिखना था, तो हमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत नहीं थी उन दिनों। लेकिन बट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर द बाइनरी कोड, टू रिमेंबर दीज कोड्स ऑफ एवरी नंबर। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने यही ट्रांसलेटर्स डेवलप किए। पहला जो ट्रांसलेटर आया था दैट वाज एन असेंबलर, दैट वाज एन असेंबलर। इसका काम क्या था? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना बाइनरी लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? इसमें निमोनिक कोड्स होता है। निमोनिक कोड क्या होता है? इसमें मशीन कोड और इंग्लिश कोड मिक्स होता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है 2+3 इन मशीन कोड, वी हैव टू राइट टूज कोड। फॉर एग्जाम्पल टूज कोड इज 0 1 0 0 1 0। फॉर एग्जाम्पल टू कोड है 0 1 0। फिर प्लस करना, प्लस का फॉर एग्जाम्पल कोड है 1 1 0, दिस इज द कोड ऑफ प्लस, दिस इज द कोड ऑफ दिस। 3 का कोड है फॉर एग्जाम्पल 1 1 1। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट एक्चुअली, बट फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कोड। ये हमें लिखना था। अगर मेरे पास ट्रांसलेटर्स नहीं है तो मुझे सीधे ये कोड लिखना है सिस्टम में, देन इट विल गिव मी द रिजल्ट ऑफ 2+3। फिर असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया? इसने कुछ कोड जो ये था
बाइनरी कोड, इसको इंग्लिश फॉर्म दिया। जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लस, हम असेंबली लैंग्वेज में सीधे लिख रहे हैं ADD, इट मीन्स ऐड करो। एक कोड दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1010 and 3 means 111, it means add these two binary numbers, means इसमें जो असेंबली न्यूमोनिक कोड में आया, एक तो इसमें इंग्लिश वर्ड भी आए और इसमें बाइनरी वर्ड्स भी आए। ठीक है ना? ये दिस इज कॉल्ड एज एन असेंबली लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज वी यूज द न्यूमोनिक कोड्स। न्यूमोनिक कोड्स वो कोड्स होते हैं जिसमें बाइनरी कोड भी होता है और इंग्लिश वर्ड्स भी होते हैं मिक्स करके। अब ये तो कंप्यूटर को देना है मुझे ऐड 010 फॉर एग्जाम्पल। क्या कंप्यूटर ADD अंडरस्टैंड करेगा? नहीं, कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड। देखो ये मैंने कहा अभी कि मुझे ऐड करना है 2 and 3। इन असेंबली लैंग्वेज यू राइट इट लाइक दिस ADD, फिर लिखता हूँ 2 का कोड, फॉर एग्जाम्पल 2 का कोड है 010, फिर 3 का कोड, फॉर एग्जाम्पल 3 का कोड है 110। It means add the number this 010 and 110. This is called as a mnemonic code. This whole is called as a mnemonic code. इसमें इंग्लिश भी है और बाइनरी भी नंबर्स भी है। लेकिन कंप्यूटर तो ये 01 ये तो अंडरस्टैंड करेगा, ये भी अंडरस्टैंड, क्या ऐड अंडरस्टैंड करेगा? नहीं, इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। ये क्या करता है काम? ये एक असेंबलर लाता है, एक ट्रांसलेटर लाता है। क्या लाता है? एक जो इस सारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। दिस इज द जॉब ऑफ दिस असेंबलर विच कन्वर्ट्स द सोर्स कोड। ये जो पूरा कोड था न्यूमोनिक कोड, इसको इसने मशीन कोड में कन्वर्ट किया और कंप्यूटर ये मशीन कोड अंडरस्टैंड कर पाया, तो हमारा रिजल्ट फिर आएगा। ये आया समझ? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टैंड हो गया? हाँ, असेंबलर क्या होता Yes, है? sir. ठीक है, फिर है उसके फिर फिर एक और ट्रांसलेटर है हमारे पास, दैट इज ए कंपाइलर। क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज ए, यू राइट डाउन, कंपाइलर इज ए translator, is a translator which converts whole program in high level language into machine language, into machine language, into machine language. Full stop. High level language uses English alphabets, comma, numbers, and symbols. The various types of high level languages are the various types of high level languages are the various types of high level languages are C language, C++, Java, etc. etc. देखिए, अब जो हमारे पास हैं, दैट इज जो हमें डिस्कस करना है अब, कंपाइलर। क्या है कंपाइलर? हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। क्या पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करते हैं वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के 3 टाइप्स हैं। एक होता है असेंबलर,
ठीक है ना। वो जो हमने अभी पढ़ा असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में। दूसरा होता है फिर अब कंपाइलर। ये कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। देखो हाई लेवल लैंग्वेज हम किसको कहते हैं? जैसे हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, जैसे असेंबली लैंग्वेज में अभी आपने देखा वो यूज द निमोनिक कोड्स, मींस इसमें इंग्लिश कोड भी होता है प्लस इसमें बाइनरी कोड भी मिक्स होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी बाइनरी कोड नहीं होता, खाली इंग्लिश होता है। जैसे आप लिखते हो नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, मींस कोई भी वन मशीन कोड इसमें नहीं होता है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में आपने हमें इसके बाद पढ़ना है विजुअल बेसिक्स, मींस उसमें हम खाली इंग्लिश नंबर्स वगैरह प्रोग्राम में लिखेंगे, उसमें कोई ये ना बाइनरी कोड हम नहीं लिखते हैं। वो वाली लैंग्वेज है जिसमें हम खाली इंग्लिश वर्ड्स नंबर्स एंड सिंबल्स का यूज करते हैं, जिसमें कोई भी बाइनरी कोड नहीं होता, उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कंप्यूटर ये हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा? मींस द लिखूंगा मैं टू फिर हैश फॉर एग्जांपल, क्या ये वो अंडरस्टैंड करेगा? नहीं, दैट अंडरस्टैंड्स ओनली द बाइनरी कोड, बाइनरी कोड मशीन कोड। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करवा रहा है? इस बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना है मुझे बाइनरी कोड को मैं, तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर हमें यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज ए कंपाइलर, दैट इज कॉल्ड एज ए कंपाइलर। कंपाइलर यहाँ से मैं जब पूरा प्रोग्राम लिखता हूँ इंग्लिश में, इस सारे प्रोग्राम में को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, उस बाइनरी कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को, पूरे सोर्स कोड को एट अ टाइम ये कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। दिस इज द जॉब ऑफ दिस कंपाइलर, मींस कंपाइलर कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सो दैट computer will understand, it is converting the high level language means English language into the binary numbers। ये आया समझ? कंपाइलर कंपाइल हाई लेवल लैंग्वेज होती है सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रॉन, बहुत सारे टाइप्स है, पास्कल, बेसिक, दीज आर ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है ना। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटर्स। फिर उसके बाद एक और ट्रांसलेटर है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर interpreter, you write down interpreter interpreter is a language translator, is a language translator which converts instruction. Interpreter interpreter is a language translator which converts instructions line by line, which converts instructions line by line written in high level language line by line written in high level language into machine language देखिए अब एक और है हमारे पास इंटरप्रेटर। क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर होता है क्या है? इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांस मीन्स ये कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज में। किस वाली लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अभी हमने देखा कंपाइलर में भी वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट करता है बाइनरी में। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है बाइनरी में। लेकिन फर्क अब क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये फर्क है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम पूरा जब हम लिखते हैं तो एट अ टाइम वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, लेकिन इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन।
लाइन बाय लाइन मीन्स पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, फिर दूसरे लाइन को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, फिर तीसरे लाइन को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। यह है समझ कि नहीं? इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फर्क है? कंपाइलर में एट अ टाइम पूरा जो प्रोग्राम हमने इंग्लिश में लिखा होता है या नंबर्स में लिखा होता है कन्वर्ट करता है बाइनरी में, लेकिन इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन, पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, फिर दूसरी लाइन को करेगा, फिर तीसरी लाइन को करेगा। ये आया समझ कि नहीं? दिस इज अगेन एन इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड बट लाइन बाय लाइन। कंपाइलर में क्या करते होता है? पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट होता है बाइनरी में। ठीक है? ये कोई क्वेश्चन? ये आया समझ? ठीक है। Yes, sir.